हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग यहाँ पर थे, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन 20 नहीं किया था। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। आइए 20 से हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी लोग करो, आप लोग 20 नंबर। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। कीजिए आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ जाया करो। 7 बजे का मतलब 7 बजे। टाइम का आप लोग ध्यान रखा करो सभी लोग। कुछ लोगों का आंसर 14 है, कुछ लोगों का आंसर 18 है। देखिए, कुछ लोगों का आंसर नन है। हाँ, हो जाएगा राहुल। यहाँ पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर x -6 का स्क्वायर अपने पास है, और ये अगर अपने पास कभी भी पूछा है, याद रखना, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर अगर कभी भी हम लोगों से पूछा है, तो याद रखना अपने पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू होनी चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कभी भी पूछे, अगर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कभी भी पूछ रहे हैं, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना अपने पास वैल्यू होनी चाहिए या तो x प्लस 1/x का मान होना चाहिए, या अपने पास x माइनस 1/x का मान होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक अगर हुआ तो उसकी वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। मान लो ये दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा a² - 2, और मान लो ये दिया हुआ है तो आंसर हो जाएगा b² + 2। तो यहां पर जब भी x² प्लस 1/x² पूछे, तो हमें दोनों में से किसी भी एक की जरूरत पड़ेगी। बीच में अगर प्लस का साइन है तो हम लोग यहां पर सबसे पहले प्लस ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये मान निकालना हमारा काम है नहीं। अपने पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि x-6 प्लस 1/x-6 की वैल्यू अगर आप लोग निकाल लेते हो, तो फिर उसका मान निकालना आसान है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मान पता लग जाए कि 3 है तो उसकी वैल्यू तो 3 का स्क्वायर करके 2 माइनस करना है। बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को पता होगी। तो अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा x-6। ये जो अपने पास होगा इसका मान निकालना हमारा काम है। इधर करोगे तो इसका स्क्वायर x² प्लस 36 माइनस 12x, a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर 1। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए, ये हम लोगों को पहले से गिवन है। हमारी सहायता करने के लिए ये चीज हमें पहले से दी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो x² है इसकी जगह, इस x² की जगह हम लोग लिख देंगे 16x माइनस 59। ये x² की जगह लिख दिया 16x माइनस 59, तो x² का मान है। आगे जो चल रहा है 36 माइनस अपने पास 12x प्लस 1, ऐसे कैसे चलने दो, अपॉन x-6 तो अपने पास चल ही रहा है। जैसे ही 16 में से 12 अगर माइनस करोगे तो यहां पर बचता है 4x। यहां से अगर आप लोग 36 और 1 माइनस करते हो 37, तो यहां से बचता है 22 अपॉन x-6। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर 4 कॉमन नहीं आ रहा। बोलिए ठीक है क्या? सनी a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सीखो भाई। बाकी सारी चीजें छोड़ दो, हर चीज छोड़ दो, खाना पीना सब कुछ छोड़ दो। ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप सीख लीजिए। ये तो अपने पास यहाँ पर मोदी साहब ने भी बताया, अपने पीएम साहब ने, वो सीखिए आप लोग। कम से कम ए प्लस बी का इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आएगा। और मैं 5वीं अपनी क्लास है, पहले दिन से आपको समझाते हुए आ रहा हूं।
तो ध्यान रखना, अपने पास माइनस की वैल्यू तो अपने पास यहां पर नहीं निकाल पा रहे हैं, ऊपर से 4 कॉमन नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करें? फिर इसका मतलब हमारे पास प्लस की वैल्यू अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप लोग माइनस की निकाल के देखो। तो इसका मतलब ये नहीं कि फटाफट मिटा दो या इसको काटो कि ओहो गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। तो आप एक काम करोगे, यहां पर प्लस की जगह माइनस कर लो, बस अपनी नोटबुक में माइनस करोगे तो सिर्फ यही चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। माइनस करोगे तो यहां पर 24 आ जाएगा। और अब मुझे बताइए क्या ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, 4 कॉमन आ रहा है, अब बिल्कुल ठीक है। अपॉन एक्स माइनस 6, इससे ये कट गया, तो मुझे बताइए क्या 4 आ गया है क्या? आप बोलोगे इसकी वैल्यू सर 4 आ गई है, तो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका, माइनस है तो 4 का स्क्वायर करते हैं और 2 अगर ऐड करोगे तो जिन बच्चों का आंसर 18 है वो बिल्कुल ठीक है। एसएससी के दोनों क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन और एक 21 नंबर जो क्वेश्चन है, दोनों एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनको हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। मेरी सीट करो राहुल, जिससे प्रीवियस ईयर्स तो अपने आप हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स करोगे तो मेरी सीट नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरी सीट हो जाएगी तो प्रीवियस ईयर्स हो जाएंगे। नवीन, मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर ये जो फॉर्मूला है इसके लिए प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस दिया हुआ है तो स्क्वायर करके 2 माइनस, माइनस दिया हुआ तो स्क्वायर करके 2 प्लस। तो इसका मान अगर हम लोगों से पूछा है तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इससे पहले x माइनस 6 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सोल्व करते गए, इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया। एक्स स्क्वायर की जगह यहां से रख दिया ये हम लोगों ने, और यहां पर 16x माइनस 59, तो इसका मान आ गया 4। 4 उधर जाकर ऐड होगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 उधर जाकर ऐड होगा, तो आंसर आ गया 18। ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। माइनस क्यों, क्या नहीं समझे आप? यहां पर तो अपने पास वैल्यू जो होती है वो माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, दोनों से आंसर आएगा। तो यहां पर मुझे बताइए, जैसे अपने पास ऐसे है कि आपका पेट लड्डू खाने से भी भरेगा और पेड़े खाने से भी भरेगा। लड्डू घर पर है नहीं तो खाओगे क्या? पेड़े ही तो खाओगे। तो यहां पर वही सेम सिस्टम है कि अपने पास ये तो आप लोग, इससे भी इसका आंसर आ जाता है, इसका भी आंसर आ जाता है। ये हम लोग निकाल नहीं पा रहे, प्लस किया तो कोई आंसर निकाल नहीं पा रहे हैं, तो फिर माइनस से करना पड़ेगा। कल लास्ट में क्या इस क्वेश्चन में भी मैंने सेम ऐसे ही समझाया था, दोनों आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर प्लस से ही आ गया था। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर कल लास्ट में अगर देखा होगा आपने, तो ये अपने पास सेम क्वेश्चन करके गया था मैं कल लास्ट में, इस चीज को मैंने समझाया था। प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4, उसकी भी वैल्यू यहां से एक्स स्क्वायर का मान यहां से यही पुट कर रहे थे अगर आप लोग यहां पर थे तो। 24 तो रजनीश उसको सोल्व करो, 60 में से अगर माइनस करोगे आप लोग, वहां पर 59 में से माइनस करोगे, अपने पास वहां पर 21 तो 24 आएगा। उसको सोल्व करो आप, जो कैलकुलेशन है उसको खुद से, जो कैलकुलेशन है उसको खुद से एक बार कैलकुलेटर में डाल के देखिए कि क्या होता है। 59 में 1 अगर माइनस माइनस 59 माइनस का 1 और प्लस का ये अगर है 24, तो क्या होता है, एक बार कैलकुलेशन में डाल के देखिए वो तो। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 22। कुछ बच्चे भाई ओनली कॉपी पेन नहीं है उनके पास, ओनली अपने मोबाइल को लेकर बैठ के हैं, सिर्फ वो देख रहे हैं जैसे कोई मूवी देख रहे हो। ध्यान रखना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऊपर लिखा हुआ है 3 माइनस 2, नीचे लिख देता हूं 1, तो उनको लगता है 1 कहां से आ गया। कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए, कुछ कैलकुलेशन खुद भी करने की कोशिश करो। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x। अगर आपको याद है तो कल की क्लास में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन जरूर किए थे और वहां से x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 रख लिया था। ये जो गिवन होता है वो कैसे भी वो दे सकता है,
तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान अपने पास 4 है। यहां से इन दोनों से अगर मान लीजिए मैं x की पावर 5 कॉमन ले लेता हूं, तो x की पावर 5 अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, x की पावर 4 माइनस 194 ये बच गया। बचे हुए जो दोनों हैं उससे भी अपने पास x की पावर 4 कॉमन 3 कॉमन आ रहा है दोनों से, तो x की पावर 3 अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, x की पावर 4 माइनस 194 ये अपने पास बच जाएगा। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, इसके स्क्वायर का मान क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर करके और यहां से 2 माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू अपने पास 14। अब जिस बच्चे को ये याद अगर 5 कितने दिन हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, अब भी ये चीज अगर पता नहीं लग रही है कि 2 माइनस करना है स्क्वायर करके, तो फिर आप बेसिक तरीके से ही क्या करो, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। या टाइम बचाने के लिए चीज मैं आपको बताता हूं कि जैसे इसका फिर से अगर स्क्वायर करना है इस चीज का, तो इसका स्क्वायर होगा एक्स की पावर 4 प्लस अपने पास इसका स्क्वायर होगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और यहां पर इसका जो स्क्वायर होगा वो अपने पास कितना होगा 196 में से 2 माइनस करोगे तो 194। क्या ये आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब ये चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वीडियो 1 नंबर से अलजेब्रा देखने की शुरुआत करो, फिर मैं आपको 100% इसके बेसिक्स क्लियर कर देता हूं। लेकिन अगर शुरुआत से नहीं शुरुआत करोगे तो फिर तो हम लोगों को दोनों को ही प्रॉब्लम आएगी। कंटेंट में देखिए नीतू पाल इसका, तो यहां से मुझे बताओ x की पावर 4 माइनस 194 की वैल्यू क्या माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 होगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो x की पावर 4 माइनस 194 की जगह x की पावर 4 इसकी जगह माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 लिख सकते हो, प्लस एक्स क्यूब और इसकी जगह माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 लिख सकते हो। यहां पर देखिए दोनों जगह यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो पूरी टर्म माइनस की बन जाएगी। और क्या अपने पास यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा क्या, माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां इंटू करोगे तो ये x बन गया और यहां इंटू करोगे तो ये 1 अपॉन एक्स बन गया। और x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या माइनस 4 ही है क्या, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4, बी ऑप्शन ये अपना आंसर आ जाएगा। बताओ प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या भाई, हाँ और ना बताते चलो। एक एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहां पर। मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 चलिए कीजिए आप लोग। अब ये क्वेश्चन देखते ही आपके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें किस चीज का मान पूछा। अब की बार तो स्क्वायर भी नहीं है, सीधा सीधा मान पूछा है कि x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का मान बताइए। जिस बच्चे को देखिए कल की क्लास में मैं समझाते हुए आ रहा हूं, पहले मैंने फॉर्मूले समझाए हैं, फिर भी अगर किसी बच्चे को कम समझ में नहीं आए तो इसको बार बार आप रिपीट करके वापस देखा करो। मैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा करवा रहा हूं, कम से कम 250 क्वेश्चंस मैं क्लास में ही करवा दूंगा आपको, तो याद रखना आप। और अच्छे से समझा रहा हूं एक बार क्वेश्चन को, तो आप लोग क्या करोगे इन क्वेश्चंस को वापस से देख लेना जिसको थोड़ी कम समझ में आए तो यहां पर अपने पास एलसीएम जो आ गया है वो मुझे बताइए x प्लस 5 है और इन दोनों का, और यहां पर इसका स्क्वायर कितना होगा, तो इसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस अपने पास 10x, और साथ में आगे 1 तो चल ही रहा है। अब जिस बच्चे को इसका होल स्क्वायर नहीं पता, ये स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता, उसको तो मैं कैसे ही समझा पाऊंगा। लेकिन याद रखना सभी लोग, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां से x बाहर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान 19 रख देंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 25 और 10 में से 9 एक तो इधर ले आए तो बचा कितना 9x प्लस 1, और इसका मान हम लोग 19 रख देंगे 19। लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक x बाहर लाने के बजाय इसको मैं ऐसे बोल देता हूं कि यार यहां पर जो एक्स स्क्वायर का मान है उसकी जगह एक्स स्क्वायर का मान जो है उसकी जगह मुझे बताइए कि आप लोग 19 माइनस एक्स रख सकते हो क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल रख सकते हो, बाकी ऐसे कैसे पड़ा रहने दो 10x प्लस 1, और मुझे बताइए x प्लस 5 अपने पास चल ही रहा है, तो ऊपर अपने पास ये हो गया अपने पास 9x, बिल्कुल ठीक है 19 और एक 20 और ये हो गया अपने पास 45।
अपॉन x प्लस 5 है और ऊपर से अपने पास 9 अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर मुझे बताओ क्या x प्लस 5 ही बचेगा क्या? आप कहोगे हाँ बचेगा x प्लस 5, तो इससे एक कट गया और आंसर क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 9 आ गया है क्या? अब तो तीसरा क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं ऐसे ऐसे, कुछ क्वेश्चंस में ये इसका स्क्वायर पूछ लेता है बाद में, कुछ क्वेश्चंस में इसका स्क्वायर भी पूछ सकता है, इसका क्यूब भी पूछ सकता है, ये लो ये पूछ लेगा बाद में, या आगे x प्लस 5 का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का क्यूब, आगे क्यूब पूछ ले स्क्वायर पूछ ले, वो तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। हमारा काम था पहले ये निकालना। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 24, फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन बीच में मैं ये समझा रहा हूं। कहां समझ में नहीं आ रहा अमन बताओ कि कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही? आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर में बता रहा हूं, आपको सारी की सारी चीज मैं बेसिक से बता रहा हूं, आप डिटेल से लिखिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई कैसे कर दिया, मैं फिर समझा देता हूं। आप चीजें देखिए, मेरे साथ पढ़ना है तो भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं चीजें एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाता हूं। पहले मैं आपको अच्छे से बेसिक बताता हूं, फिर क्वेश्चन समझाता हूं, फिर बेसिक बताता हूं, फिर क्वेश्चन समझाता हूं, लेकिन एक दूसरे से रिलेट करते हुए हम लोग चलते हैं। वो चीज याद नहीं होगी पिछली क्लास की तो फिर नहीं समझ पाओगे। हाँ तो यही तो पूछ रहा हूं मन, फिर से आपने वही कॉपी पेस्ट मार दिया भाई, फिर से कॉपी पेस्ट मार दिया, शायद आप सीमेंट मार के बैठे हो कानों पर। मैं कह रहा हूं क्या चीज समझ में नहीं आई डिटेल से लिखो, मैं समझाता हूं आपको। यहां पर मुझे बताइए, ये जो वैल्यू अपने पास है, क्या अपने पास x की पावर 4, दो चार क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका हूं, घर पर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद रखना अब मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। ये चीजें, ये जो अपने पास है यहां पर दोनों तरफ अगर आप दो ऐड करते हो इसकी, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 बराबर इधर दो ऐड करोगे तो 196। और मैं बता चुका हूं कि ये जो फॉर्मूला अपने पास होता है, ये पावर तो आदि और इस चीज का फॉर्मूला होता है, ये हम लोग पहले ही करके आए हैं। अब ये अगर किसी बच्चे को यहां पर अचानक पता लगेगा कि सर यहां से ये कैसे आ गया, तो फिर यहां समझ में आना अचानक बंद हो जाएगा। क्योंकि जो 4 क्लास बिल्कुल स्लो मैंने पढ़ाई है उसको अगर नहीं समझोगे, हाँ ऋषि भाई समझ में आ रहा है, लेकिन 1-2% बच्चे होते हैं जो अगर पहले वाली चीजें, क्योंकि इससे ये याद नहीं है तो फिर अलजेब्रा नहीं समझ पाओगे आप। बाकी 98-99% बच्चे तो समझ जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो देखिए आपको लेना है। लेकिन जो पहले से नहीं पढ़ेगा अब कि यहां से ये कैसे आ गया, उसको ये अजीब अजीब लगना शुरू हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आनी शुरू होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 14। मैं फिर से अगर दो ऐड कर दूं दोनों तरफ, इधर भी दो ऐड कर देता हूं, इधर भी दो ऐड कर देता हूं, और ये तो फिर स्टेप और खानी चाहिए इतनी प्रैक्टिस के बाद, तो आपको डायरेक्ट लगना चाहिए कि सर ठीक है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, आप लोग 4 लिख दीजिए यहां से, ये लो। और हम लोगों से जो वैल्यू पूछी अब की बार, मैं आपको फिर कह रहा हूं पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन में, याद रखना। ये अपने पास जो पूछा है, ये अपने पास पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इसका मान पूछा है हम लोगों से। तो यहां से अगर एलसीएम आप लोग लेते हो, दिया हुआ क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना आएगा, x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 है। एलसीएम आगे चला जाएगा, वैसे एलसीएम की स्टेप आपको खानी चाहिए, लेकिन मैंने तो थोड़ा सा डरना शुरू कर दिया है, तो हर स्टेप में लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मान -1 यहां पर पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मान -1 प्लस का 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। यहां पर विकास अब ये लिखिए कि क्या चीज समझ में नहीं आई भाई, क्योंकि मैं बार बार एक ही क्वेश्चन करवाते हुए जा रहा हूं, उसके बाद अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, इसलिए
आप ये लिखिए कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, ताकि अगली बार मैं उस पर और जोर डाल सकूं। विकास और एक अमन, 2 बच्चे, ये लिखना भाई कि ये चीज समझ में नहीं आई। अरे वाह इंद्रजीत, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 आप लोगों को फाइंड आउट करना है। चलिए कीजिए। बहुत बढ़िया दिलीप। हाँ मैंग, सब कुछ समझ में आ रहा है, वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आप लोग 97, 98, 99% हो। 1-2% उनको देखते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा। जैसे एक अमन बच्चा है, एक विकास है, 2 लोग। भाई थोड़ा डिटेल से लिखिए कि ये चीज समझ में नहीं आई सर, मैं उसको और अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि काम तो मेरा यहाँ पर समझाने का ही है। अब यहां से x का मान अगर ये है, 2 बार रूट लगा हुआ है, तो मैं एक तो स्क्वायर कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो मुझे बताइए। क्या रूट के अंदर 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक्स स्क्वायर का मान अपने पास ये है, ये वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर की है, और अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका उल्टा कर दो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो अपने पास आएगी 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 प्लस 4√3। दोनों के अलग अलग रूट लगा लो या एक ही रूट लगा लो, वो बात एक ही है। बताओ आप लोग समझ पाए हैं क्या? यहां पर एक्स स्क्वायर का मान ये है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ये है। दोनों को आप लोग ऐड कर सकते हो या यहीं पर आप लोग रेशनलाइज कर सकते हो। थोड़ी इधर जगह कम है, मैं ये चीज यहां पर बता देता हूं। रेशनलाइज करने वाला एक्स स्क्वायर अपने पास स्क्वायर करोगे तो एक रूट हट जाएगा, 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3, और इसका रूट तो बच ही जाएगा। नीचे 7 माइनस 4√3 अगर है तो आप लोग क्या करोगे, ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, 7 प्लस 4√3 और 7 प्लस 4√3। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर तो अपने पास बन गया है 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर, तो 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर बन गया है, तो अपने पास रूट हट जाएगा। और नीचे अपने पास बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या 1 ही है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 1 ही है, ये अपना वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर की। और मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान 1 अपॉन 7 प्लस 4√3। और इसको रेशनलाइज करोगे तो इसकी वैल्यू क्या 7 माइनस 4√3 के ये आ जाएगी क्या? जब भी अंतर एक का हो, पहले भी मैंने कभी किसी जमाने में बताया होगा, मैं फिर आपको बता देता हूं, जब भी अंतर अपने पास एक का हो, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 48, दोनों में अगर अंतर एक का है तो आप लोग रेशनलाइज करते टाइम या तो ऊपर नीचे इंटू कर दो या डायरेक्ट प्लस की जगह माइनस लगा दिया करो, वो आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या अपना काम पावर 6 अगर पूछा है तो अपना काम है कि पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लूं और उसके बाद उसका क्यूब कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 14। और अब हमारे पास इसका क्यूब करना है, तो इसका जो क्यूब होता है वो तो एक्स की पावर 6, इसका क्यूब होता है 1 अपॉन एक्स की पावर 6, इसका क्यूब करोगे और इसका 3 गुना आप लोग माइनस करोगे, तो अपने पास 2744 में से अगर 42 माइनस करते हो तो 2702 ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। बताइए, फिर भी एक दो बच्चे जो अमन और विकास और ये जो हैं, आप क्या करोगे? यहां लिखना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मैं आज ये चीज समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या समझ में नहीं आया। क्योंकि कल से मैं एक ही एक बात आपको समझाते हुए जा रहा हूं, समझाते हुए जा रहा हूं, परसों से ही थ्योरी पहले बताई है, क्वेश्चंस मैं अब करवा रहा हूं। तो अगला जो क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें मैं आपको यहां पर ना, रूट से रूट कटता नहीं है भाई। 14 7 और 7 को जोड़ो भाई,
14। सनी, रिपीट करने के बजाय आप लिखो कि ये चीज समझ में नहीं आई, वो मैं समझाता हूँ। इन दोनों को जोड़ो और देखो जादू क्या आएगा। इनको एक बार जोड़ कर देखिए आप, या किसी को अगर नहीं जोड़ पा रहे हो तो तीसरी चौथी पांचवी क्लास का कोई बच्चा अगर आपके आसपास है तो उससे थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐड करना है इनको। मुझे एक बात बताइए, एक चीज याद रखना, आप लोग सारे बच्चे इस चीज को ध्यान रखना। अगर हम लोगों से इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं वापस से, x+3 का क्यूब -1/x+3 का क्यूब। अगर ये हम लोगों से पूछा है तो अपने पास जो वैल्यू पता होनी चाहिए, वो वैल्यू पता होनी चाहिए इसका, उसका मान तो हम लोग बिना पेन चलाए निकालेंगे। अपने पास इस चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये लो, ये अगर पता होगा आपको तो उसका मान तो हम लोग आसानी से निकालेंगे। मतलब ये हमारा काम नहीं है, हमारा दिमाग कहीं से तो चलना शुरू होगा। अपना काम ये नहीं है, अपना काम ये फाइंड आउट करना है। और ये कैसे निकालोगे? ऐसे तो है नहीं कि अचानक से जादू हुआ और आपको याद आया 5 होगा या 7 होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए आपकी हेल्प करने के लिए ये हम लोगों को दिया हुआ है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये जो दिया हुआ है इसको मैं इधर लिख देता हूं एक बार आपके लिए, ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिखूंगा, इतनी देर में थोड़ा बहुत चलना शुरू होगा कि हाँ ये दिया हुआ है। तो बताओ यहाँ पर x-1 बराबर क्या 1/x+3 लिख सकते हो क्या? तो 1/x+3 ये नीचे ले गए, तो 1/x+3 का मान क्या x-1 रख सकते हैं क्या? x+3, और इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? 1/x+3 की जगह आप लोग पुट कर सकते हो x-1। x+3 -x+1 है, x कट गया है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये अगर 4 आ चुका है, बस इसकी हेल्प करने के लिए सारे दिए हुए हम लोगों को ये वाला, इसका मान 4 है तो इधर माइनस का साइन अगर है तो 4 का क्यूब करते हैं और 4 ऐड करते हैं तो 64 + 12 आंसर कितना आ जाएगा? 76। अब मुझे बताओ, सेम ही टाइप के क्वेश्चंस मैं कितने करवाते हुए जा रहा हूं, अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? जो बच्चा नहीं समझ पाए अब भी, तो डिटेल से लिखना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, उसको मैं समझाता हूं भाई वापस से। आलोक, स्किप कर दूं अब इस चीज को? क्वेश्चन फिर से, अब की बार थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन कहां गया, वो ये रहा। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसएससी में आया हुआ है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, क्योंकि यहाँ पर x+1/x बराबर 4 था, फिर हम लोगों ने स्क्वायर किया था, x² + 1/x² बराबर 14, और फिर हमने फिर से पावर 2 की थी तो ये आ गया था अपने पास 194। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी को देखकर अगला क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा बना दिया है, पावर 27 आप लोग करने की कोशिश करो। चलिए कीजिए। हाँ हो जाएगा हिमांशु, अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो रिकॉर्डेड देख लो। बड़ा चैप्टर तो एक ही बचा आपका, नंबर सिस्टम भाई। बाकी छोटे छोटे चैप्टर हैं, बड़ा चैप्टर एक ही बचा है, नंबर सिस्टम, वो तो वैसे ही हो जाएगा। एक बार आराम से लगा दो क्वेश्चंस में अप्लाई करते टाइम, आराम से बैठिए, 2 4 5 क्वेश्चन में आराम से लगाइए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। लाइव होना शुरुआत से तो हिमांशु हो जाएगा, एक ही चैप्टर बचा है भाई, बाकी तो छोटे छोटे चैप्टर हैं। फिर क्वेश्चंस इन्हीं से आने हैं, वो क्वेश्चंस वहां से वैसे भी प्री में नहीं आएगा, प्री आसानी से वैसे ही निकल जाएगा आपका। तो वैसे मुझे तो पूरा पढ़ाना है, लेकिन नंबर सिस्टम ही बचा हुआ है मेन चैप्टर। तो जो बच्चे शुरुआत से हैं भाई, मतलब जो रिकॉर्डेड नए बच्चे, ध्यान रखना, मैं आपको पूरा लाइव पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने लेट ज्वाइन किया है तो कोर्स भी थोड़ा लेट ही होगा। लेकिन जो बच्चे अब की बार देना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो बच्चा जल्दी कोर्स करना चाहे, किसी का एग्जाम जल्दी है या बहुत सारे बच्चों को काम भी रहते हैं बाद में, इसलिए आप नए स्टूडेंट हो तब तो प्री से पहले कहां से होगा हितेश? कौन से प्री से पहले की बात कर रहे हो आप? तो देखना, यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि इन दोनों से अपने पास x की पावर, अपने पास यहां से 7 कॉमन लोगे तो x की पावर 5 -123, और इन दोनों से x की पावर 3 कॉमन लोगे
तो x की पावर 5 माइनस 123 और यहां से x की पावर 5 अब की बार निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना हम लोगों को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये डेटा कैसे भी वो दे सकता है, ये कल से आप लोगों ने ये चीजें सीख ली होंगी। शुरुआत में क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना हो गया 3। ये लीजिए, तो पावर 5 आपको फाइंड आउट करनी है और पावर 5 अगर आपको निकालनी है तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? पावर 5 का मतलब होता है, वैसे ध्यान रखना हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ये अपने पास 9 का मतलब 7, 18 और -3। तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। जो बच्चे प्रैक्टिस से ये चीजें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा स्टेप खाओगे। और आज तक जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनसे आप पूछिए, वो क्या करते हैं, स्टेप खाना शुरू कर देते हैं और उसी से वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन फिर ट्रिक से बन जाते हैं। तो स्टेप खाओगे तो हर क्वेश्चन में आप टाइम बचा पाओगे और ये चीजें सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती हैं। नहीं तो हमेशा आप लोग लिखते रहोगे, पहले ये निकालोगे फिर ये निकालोगे। दो टाइप के बच्चे हैं, एक बच्चे ने डायरेक्ट ये चीज लिख दी और दूसरा बच्चा ये पूरा फॉर्मूला लिख रहा है। पूरा फॉर्मूला शुरुआत में लिखना ही पड़ेगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, एक दो क्वेश्चन भी अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। ध्यान रखना। और इसी को अगर 3-4 बार कर लेते हो आप लोग तो फिर यहां से क्या होगा कि ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन सारे बच्चे सेम ही कर रहे हैं, तरीका सभी का एक ही है। ध्यान रखना है क्वेश्चन सोल्व करने का। अपने पास एक बच्चे ने यहीं पर चीज को खत्म कर दिया पावर 5 को, दूसरा पहले ये निकाल रहा है, पहले तो फॉर्मूला लिख रहा है, फिर आराम से बैठकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल रहा है, इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर करके। एक बच्चा यहाँ पर 7 डायरेक्ट लिख दे रहा है, इसका क्यूब का मान दोनों तरफ, एक तो क्यूब कर रहा है उसके लिए क्यूब करके फिर फॉर्मूला, और फिर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, फॉर्मूला लिखकर फिर ये फिर वैल्यू पुट कर रहा है। और दूसरा कर तो वही काम रहा है लेकिन वो स्टेप खा गया और ये आ गया। तो मुझे बताओ यहां से x की पावर 5 माइनस 123 की जगह क्या अपने पास -1 अपॉन एक्स की पावर 5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर आ जाएगा। तो ये x की पावर 7 है, -1 अपॉन एक्स की पावर 5, ये अपने पास एक्स क्यूब -1 अपॉन एक्स की पावर 5। माइनस तो कॉमन ले लोगे दोनों जगह से, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अभी भी हमने देखी थी 7 है, तो आंसर जो आ जाएगा वो -7 ऑप्शन आ जाएगा ए। उसी का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करवा दिया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ना, वैल्यू पुट से नहीं होगा भाई। वैल्यू, ये द्विघात समीकरण जब भी बनती है ये चीज आप लोग याद रखना, इसमें वैल्यू अगर निकालोगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 128 करने की आप लोग कोशिश करो सभी लोग। चलिए कीजिए। हाँ, वो नहीं है तिलक रंजन अभी, वो तो मैं पढ़ाऊंगा तभी तो होगा। आप खुद सोचिए 123 अपने पास, इसकी वैल्यू अपने पास दी हुई है, x -5 का मान दिया हुआ है 3। तो अमन कहीं पर x -5 का स्क्वायर करना पड़े तो आप 3 का स्क्वायर कर दो, नो। तो 5 बताओ कहां गया? x -5 की जगह आपने 3 रख दिया तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 5 कहां गया बताओ? तो वहां पर भी x माइनस एक्स की पावर 5 -123 का मान -1 अपॉन एक्स की पावर 5 है, इसका मान ये रख दिया। तो आप खुद सोचिए 123 कहां गया? वो छोटे छोटे चैप्टर है नंबर सिस्टम के बाद, तो बड़ा चैप्टर नंबर सिस्टम ही है। ये देखिए, मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 11 दिया हुआ है और हम लोगों से वैल्यू पूछी है एक्स प्लस 3 का क्यूब। ध्यान से सुनना, -5 अपॉन एक्स प्लस 3 का क्यूब, 5 का क्यूब। अगर ये मान हम लोगों से पूछा जाए, ध्यान से समझ लीजिए अच्छे से। हाँ, सारे होंगे, लेकिन सारे चैप्टर होंगे, कोई चैप्टर नहीं बचेगा, सारे चैप्टर होंगे, ध्यान रखना।
वो तो एक बच्चे को रिप्लाई मैंने वैसे ही किया है, वो अलग रिप्लाई है उसके लिए। बाकी सारे चैप्टर होंगे आपके, बिल्कुल चिंता मत करो। पूरा मैथ्स जो एसएससी का है वो कंप्लीट होगा भाई। आप लोग रिकॉर्डेड देखना चाहो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, और आप मेरे साथ साथ लाइव पढ़ना चाहो लाइव मिलेगा। किसी भी बच्चे को कहीं पर कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। यहां पर ध्यान से सुनिए, आप लोग सभी लोग, चिंता नहीं करनी है किसी को। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में है, आराम से मेरे साथ लाइव पढ़िए, जो बच्चे अभी भी जुड़े हैं। तो x+3 का ध्यान से समझिए आप लोग। इस टाइम हमें इस चीज की जरूरत है, x+3 की। अगर ये अपने पास होगा, इसका मान अगर अपने पास हुआ, तो इसका मान मैं आसानी से निकाल लूंगा। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार सीखो। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं रमेश भाई, यहाँ अपना ऑनलाइन है, वहां अपना ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा दोस्त, वहीं पूछना पड़ेगा। ऑनलाइन हम लोग ऑनलाइन बात करते हैं, ऑफलाइन में ऑनलाइन की बात नहीं, ऑनलाइन में ऑफलाइन की बात नहीं, दोनों अलग अलग हैं। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या अपने पास अपोन में x+3 अपने पास ये लीजिए, तो ये इधर अगर इंटू करोगे आप लोग, यहां पर अगर इंटू करोगे, तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास इसका मान निकालना और हमारी हेल्प करने के लिए दिया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन में कहीं से तो दिमाग चलेगा, ये दिया हुआ है और अपना इसका मान निकालना है, तो इस इधर इंटू करोगे तो इसका होल स्क्वायर। अब अमन भाई इसका होल स्क्वायर ये होता है, ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। और -5 तो चल ही रहा है, तो यहां से एक्स स्क्वायर का मान, बाकी तो यहां से एक्स इधर ला सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर यहाँ पर 5x लिख लो। लेकिन मैं तो एक्स स्क्वायर का मान, ताकि आप कहीं पर कंफ्यूज हो ही नहीं, एक्स स्क्वायर का मान यहां से 11 माइनस एक्स लिख देता हूं। 9 + 6x - 5 अपॉन x+3। तो ऊपर से अपने पास आएगा, एक तो आ गया 5x, एक 11 और 9 20 माइनस यानी कि 15 बट्टे में x+3 अपने पास है। तो मुझे बताइए, ऊपर से अगर 5 कॉमन ले लें तो क्या इसकी वैल्यू 5 आ गई है क्या? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक बात आप लोग ध्यान रखना, कुछ बच्चे यहां पर गलती करते हैं। इसका क्यूब, इसका मान आ गया है 5, इसका क्यूब करते हैं 125 और 3 गुना जोड़ देते हैं, 15 जोड़कर 140 आंसर आना चाहिए सर। और इसमें 140 ऑप्शन में क्यों नहीं है, ये कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखो, जहां जहां आप चीजें सोचते हो, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकते हो मुझे पहले से ही पता है। मैं मेरी तरफ से आपको मैं बताता हूं, मैं आपको सिखाता हूं ये चीजें कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। याद रखना तब होता है अपने पास यहाँ पर a+b, a-b, a³ - b³ अगर कभी भी हमसे पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब -3a + 3ab a - b। वो तब होता है जब दोनों का a - b का मान दिया हुआ है और a × b का मान अगर 1 हो, तब होता है वो। जैसे कहीं पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, x+x³ -1/x³ हम लोगों से पूछा है और x -1/x दिया हुआ है। तो याद रखना, इसका मान अगर दिया हुआ है तो इसका मान जो होगा इंटू करने पर ये 1 आ रहा है, तब हम लोग लिख देते हैं a³ और इसका 3 गुना जोड़ते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा इंटू करने पर अपने पास 1 ही आए, कभी कभार इंटू करने पर a - b का मान तो देना ही पड़ेगा, और a × b का मान 1 होता है, तब तो हम लोग 3ab जोड़ देते हैं, ध्यान रखना। लेकिन कभी भी अपने पास ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना, फॉर्मूला अपने पास ये होता है। तो पिछली बार जितने भी क्वेश्चंस करके आए हैं उसमें तो इंटू करने पर 1 हो रहा था, दोनों को इंटू करने पर 1 हो रहा था। अब की बार इनको घटाने पर तो वैल्यू आई है 5, और जोड़ने पर, गुना करने पर ये इससे कट जाएगा, तो गुना करने पर 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आप कहोगे 5 आ रहा है क्या? ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अब की बार, अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे उसमें इंटू करते ही 1 आ रहा था, लेकिन अब की बार तो जो पिछला देख लो, उससे पिछला देख लो, उससे पिछला देख लो, इंटू करने पर 1 आ रहा था। a - b का मान तो 5 है, अब इंटू करने पर 1 आ रहा था, अब की बार इंटू करने पर 1 नहीं आ रहा है, इंटू करने पर 5 आ रहा है। ये गलती आप लोग मत करना, ये थोड़ा ध्यान रखना। यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इतने देर से हम लोग वो कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गलत कॉन्सेप्ट ही कर लें। यहाँ पर a × b होता है, कभी कभार a × b का मान नॉर्मली 1 होता है, लेकिन 5 भी आ सकता है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस भाई हमने बनाने की कोशिश की है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर अपने पास इसका मान अगर निकालना है,
तो 5 का क्यूब करते हैं 125 प्लस 3 इंटू 5 इंटू अपने पास 5 अपने पास 125 प्लस अपने पास 75, तो आंसर कितना आ जाएगा 200। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ट्रिक इनमें लगती नहीं है मेरे भाई, इनका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ए का मान और बी का मान है गौरव, ऐसे क्या क्वेश्चन करते हो यार, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। ए का मान यहां पर x+3 है और बी का मान यहां पर 5/x+3 है। आपने गौरव भाई मेरा भ्रम तोड़ दिया, मैं तो आपको इंटेलिजेंट समझ रहा था। यहाँ ए बाद में एक तो ए माइनस बी हम लोग खुद निकाल रहे हैं और ए इंटू बी का मान तो x+3 इंटू 5/x+3। यहाँ पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये तो ए और बी के मान है, वो तो हमें ए माइनस बी निकाल रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, देखो कर पाओगे क्या। क्वेश्चन नंबर 29। कोशिश क्या करो भाई, आप लोग 7 बजे आओ। ये एक बच्चा रोहित डेली सबसे पहले आता है, सबसे पहला रोहित ही बच्चा होता है अपनी क्लास में। टाइम से आया करो, टाइम से आया करो। मुझे बताइए बार बार कितनी चीजें, एक बात बताइए ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर x+5 +1/x+5 का क्यूब अगर पूछा तो मुझे इसकी वैल्यू, अब की बार दोनों को इंटू करने पर 1 आएगा देखना। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है x+5, यहां पर होल स्क्वायर अगर कर दें x² +25 प्लस अपने पास 10x और प्लस का 1 तो चल ही रहा है। ये लो इधर स्क्वायर कर दिया और इसका मान निकालने के लिए यहां पर ये दिया हुआ है, तो आप यहां से या तो 4x कॉमन ले सकते हो, x² +4x+6 और 4x को 4 लिख दो, या छोड़ो उसको, आप x² की जगह लिख दो, एक स्टेप थोड़ी सी बढ़ेगी, माइनस का 4x प्लस का 4। यहां से इसको आगे ले गए, प्लस का 25 प्लस का अपने पास 10x+1 अपॉन x+5। इन दोनों जगह से 10 और 6 और 4 अपने पास 6x+30 अपॉन x+5 है। ऊपर से अगर 6 कॉमन लोगे तो बचा हुआ कट जाएगा, ये वैल्यू आ गई है 6। इसका मान अगर 6 आ गया है तो इसका मान 6 का क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं। 216 में से 18 माइनस करोगे तो 198 आंसर आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग कर पाओगे क्या? कितनी देर हो गई है आपको एक ही एक क्वेश्चन, एक ही एक टाइप, एक ही एक चीजें समझाते हुए, क्या अब तो कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। और इन क्वेश्चंस को 4-5 बार करना है। जब भी आप लोग इनको करोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग लगाएंगे नहीं, ध्यान रखना अभी तो बेसिक से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, तीनों क्वेश्चंस अपने पास, चारों क्वेश्चन सेम है अपने पास। यहां से 30 नंबर, 31, 32, 33 जो क्वेश्चन है वो सेम है। एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए कोई भी, ध्यान रखना सारे क्वेश्चन चारों एक जैसे ही लिखे हुए हैं। 33 बता रहा हूं भाई। दोनों तरीके राजेश बाद में मैं बताऊंगा, अभी वैल्यू पुटिंग सिखाया नहीं है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे बिना मतलब।
यहां पर देखिए इसका मान अगर हम लोगों से पूछा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझिए, एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब। अगर ये हम लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को जो वैल्यू पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार मेरे को जो वैल्यू पता होनी चाहिए ना वो एक्स माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए, इसका मान अगर पता होगा तो उसकी वैल्यू तो मैं बिना पेन चलाए निकाल दूंगा। और इसकी वैल्यू पता करने का जो तरीका है वो अपने पास ये है कि ये दो चीजें जो दी हुई हैं, पहला हम लोगों को दिया हुआ है एक्स माइनस ए। अमन भाई समझना इसको बहुत ध्यान से, और थोड़ी मेहनत भाई आप घर पर भी करो। यहां पर बराबर में अपने पास वन है, तो बताइए एक्स माइनस बी बराबर, क्या हम लोग यहां से वन अपॉन एक्स माइनस ए की जगह क्या एक्स माइनस बी लिख सकते हैं क्या? वन अपॉन एक्स माइनस ए की जगह ये तो ऐसे कैसे पढ़ा रहने दो, वन अपॉन एक्स माइनस ए की जगह बताओ क्या लिख सकते हो? वन अपॉन एक्स माइनस ए की जगह आप लोग एक्स माइनस बी लिख सकते हो, और यहां से ये अगर माइनस एक्स अंदर जाएगा तो एक्स एक्स कट के ये अपने पास बी माइनस ए बचा। आज तक जो क्वेश्चंस थोड़ी देर पहले करके आए थे, ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करके आए थे, उसमें ये x माइनस थ्री, इसकी वैल्यू x माइनस थ्री थी, और बाद में अपने पास आ गया था x प्लस थ्री, और बाद में आ गया था x अपने पास माइनस वन, ऐसा यहां पर कुछ आ गया था, और यहां से x x कट के और तीन और एक चार बन गया था। लेकिन अब की बार तो a और b की फॉर्म में है, तो लास्ट में b माइनस ए बच गया, और b माइनस ए का मान खुद ने दिया हुआ है। ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे वो नहीं देता है, थोड़ा सा उससे अलग दे देता है कि यहां बच्चे के पास b माइनस ए आएगा, तो मैं b माइनस ए का मान नहीं देकर ऐसे दे देता हूं ताकि वो सीधा सीधा नहीं देख पाए। ये अगर आगे जाएगा तो b और ये आगे जाएगा तो माइनस, तो बताओ b माइनस ए का मान पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि इसकी वैल्यू 5 है, तो इसका मान भी अपने पास 5 होगा। माइनस करने पर 5 आया, इंटू करने पर 1 हो रहा है, तो क्यूब का मान कितना होगा? 5 का क्यूब करते हैं 125, और इसका 3 गुना जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा 140। ये अपने पास आंसर है, डी ऑप्शन। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपके यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं कि चीजें आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या देना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। उम्मीद है जितने भी लोग हैं अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ऐसे ही चार क्वेश्चन है, 32, 31 और 30 करना आप लोग। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़कर देखना, मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 34 को बताओ मुझे। मैं स्किप कर रहा हूँ 34 नंबर क्वेश्चन, और मैं 35, चलिए आप लोग चाहो तो कैलकुलेट कर लीजिए। 35 भी वैसे स्किप करने वाला ही है, लेकिन चाहो तो चलो कैलकुलेट कर लो भाई। यहाँ पर पावर अगर 7 अगर कभी भी आप लोगों से पूछी है तो मुझे बताइए, यहाँ से x की पावर 7 अगर कभी भी हम लोगों से पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। अगर ये फॉर्मूला वैसे तो लिखना तो नहीं है, आपको ये चीजें याद होंगी। एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस अपने पास x प्लस वन अपॉन एक्स, 3 और 4 का इंटू करते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहां से अपने पास पावर 3 का मान जो होगा वो तो कितना होगा, 27 यानी 18। पावर 4 का मान स्क्वायर का स्क्वायर 7, स्क्वायर 47, माइनस अपने पास यहां पर कितना करोगे 3, सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास यहां पर 18 7 136, 126 12, और 18 चौक 72 और 84, माइनस 3, तो आंसर आ गया 843। ये अपना आंसर है, ये लीजिए। अब ये चीजें प्रैक्टिस से आपके दिमाग में जल्दी आएंगी, 18 कैसे होगा, ये 47 कैसे होगा, ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। बोलिए ठीक है क्या?
तो ये थी अपने पास फाइल नंबर 2, जिसके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आप लोगों को क्लास में ही करवा दिए हैं। अब कल आकर ये नहीं बोलना कि सर ये वाला करवा दो, ये वाला करवा दो, नहीं तो फिर आप धो दिए जाओगे, याद रखना। अब कुछ बच्चों को पहली फाइल में अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो उस पर हम लोग बात करते हैं और फिर थोड़ा-सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। पहली फाइल में क्वेश्चन नंबर एक बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो 25 वो बता रहा है, तो सबसे पहले 25 हम लोग देख लेते हैं, फिर कहीं दिक्कत होगी तो हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। चलो अपलोड करते हैं सबसे पहले। ये लीजिए, फाइल नंबर एक हम लोग देख रहे हैं। देखिए 25, ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सही कहा आपने। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अपने पास आसान है, इससे आसान और क्या होगा। ये देखिए p प्लस क्यू p माइनस क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है। तो आप लोग देखकर डर गए, कुछ बच्चे इसको देखकर डर गए और वहां से भाग गए। यहां पर मुझे बताओ, p 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है, अपने पास दिया हुआ है 1। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, अल्फा का मान कितना रखोगे? अल्फा का मान टेन थीटा प्लस कोट थीटा, बीटा का मान माइनस टेन थीटा अपॉन नीचे टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और माइनस बीटा है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1, तो चल ही रहा है। तो ऊपर से तो देखिए टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा और ओनली क्या बचेगा, टू कोट थीटा बराबर ये आगे जाएगा तो टू टेन थीटा कोट थीटा, टू टेन थीटा प्लस अपने पास कोट थीटा, ये इधर आके माइनस होगा तो कोट थीटा बराबर क्या अपने पास टू टेन थीटा आ गया है क्या? कोट नीचे जाएगा तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 अपने पास आ गया है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, क्या आप लोग फाइंड आउट? टेन स्क्वायर कैसे बना? कोट नीचे चला जाएगा। टेन स्क्वायर कैसे बना? कोट अपने पास नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा तो कोट ऊपर जाके कन्वर्ट होगा टेन में। तो टेन स्क्वायर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और टेन स्क्वायर बराबर 1/2 अगर है तो टेन थीटा बराबर 1/√2। ये थोड़ी सी अब आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, नहीं आती तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बताओ, यहां से अपने पास थीटा का मान परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास बेस है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या √3 होगी क्या? तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1/√3, लेकिन वो चाहता है साइन स्क्वायर थीटा बताओ, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आंसर 1/3 आ जाएगा। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, बोलिए ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है निधि, ट्रिग्नोमेट्री वैसे आपको आती है तो आप बिल्कुल सारे तरीके आप लगा सकते हो, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। एक बच्चे को 24 नंबर में प्रॉब्लम थी, तो 24 नंबर में मुझे बताइए, यहां से थोड़ी इन क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री है भाई। 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 4 है। 2 से कट गया 2 बार। तो आप लोग यहाँ पर कुछ बच्चे जिनको मैथ्स में थोड़ा सा चीजें क्लियर हैं, तो वो तो क्या करेंगे, यहां से कुछ बच्चे जिनको शुरुआत कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 रख देंगे, और फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर यही आना है। हाँ, टेन स्क्वायर होता है भाई। जब भी ऐसा अपने पास हो, कोट थीटा बराबर टू टेन थीटा, तो हम लोग टेन को नीचे ले आएंगे, टेन थीटा अपॉन कोट थीटा, या इसको क्या लिख सकते हो, कोट को 1/10 लिख सकते हो। तो यहां से ये टू तो इधर नीचे आ जाएगा, और टेन का इंटू करोगे तो टेन स्क्वायर। या कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां से वो आप लोग क्या करते हैं, इसके नीचे अपने पास यहां पर कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड टू लगा देते हैं। 2+1 और 2-1, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास आ गया 3।
तो टेन थीटा बराबर √3 आ जाएगा। वो ऐसे सोल्व कर लेते हैं, बोलिए ठीक है क्या? हैप्पी बर्थडे भाई प्रिया ब्राता, अगर आपका जन्मदिन है तो 34 का करवा दो। सुनील 34 तो इसमें है ही नहीं मेरे भ्राता। हाँ, सी सेट के लिए तो आप नंबर सिस्टम ज्यादा पढ़ना राकेश, बाकी सी सेट क्लियर हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? 22 नंबर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि √x वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है शायद। हम लोग देखेंगे इसको सोल्व करने के लिए। तो 2/√x, 2√x का मान अपने पास रूट के अंदर p प्लस क्यू, वही सेम क्वेश्चंस अपने पास चल रहे हैं, p प्लस क्यू p माइनस क्यू। तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 5 प्लस 3 और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 से 5 माइनस 3 यानी 2 से 2 कट गया। तो 2√x बराबर अपने पास रूट के अंदर आ गया है 8। तो 2√x बराबर क्या अपने पास 2√2 हो गया है क्या? तो मुझे बताओ यहां से x का मान कितना आ गया? 2। तो x का मान अगर अपने पास 2 आ गया है तो क्या अपने पास ये जो होगा 2 प्लस 1/2 के यही होना चाहिए क्या? 2 गुना 2 4 और एक कितना होगा 5 के ये अपने पास आंसर होना चाहिए क्या 5/2? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। ये हम लोग कर चुके हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया था भाई पिछली क्लास से। देखिए एक बच्चा जो 18 नंबर है वो पिछली क्लास से देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू आप लोग लगा दो, इसका क्यूब करोगे 3/2 का। जब भी इसका स्क्वायर करते हो 3/2 का स्क्वायर करते हो तो अपने पास क्यूब बन जाता है, क्योंकि स्क्वायर ये पावर से पावर कट जाती है इंटू होके, 2 से 2 पावर की पावर हमेशा इंटू होती है। तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर अपने पास 4 और 2 से कट गया 2 बार। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वहां से भी आंसर सेम आना है, या आप लोग इसमें सीएनडी लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ कर पाओगे क्या? या तो सीएनडी लगा दो, तो इधर तो सीएनडी लगाओगे कंपोनेंट एंड डिविडेंड तो ये हो जाएगा। और ध्यान रखना 2-3 क्लास के बाद घबराना मत, मैं खुद ही सीएनडी के कम से कम 20 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। पहले अच्छे से समझाऊंगा फिर मैं बताऊंगा। 23 का आंसर ये लगा चुका हूं भाई, ये रहा। तो इधर आएगा 2 + 1 और 2 - 1। तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बराबर 3/1 अगर है तो दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे, a/b आ जाएगा। 3 का क्यूब रूट 3 की पावर 1/3, 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है। 18 नंबर क्वेश्चन में पहले करवा चुका हूं, उसी से देखिए भाई। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहां पर एक चीज आप लोग सभी लोग ध्यान से समझिए। 6 नंबर, क्योंकि मैं आपको समझा ही देता हूं, कुछ बच्चों को अगर डाउट है तो प्रॉब्लम है तो यहां पर याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए। x की पावर 3 बराबर अगर a है तो x बराबर a की पावर 1/3 लिख सकते हो, या आगे चला जाता है इस प्रकार से। जब भी अपने पास ऐसा हो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जब भी x की पावर अगर मान लीजिए अपने पास यहां पर y बराबर a है तो x बराबर अगर लिखना पड़े तो a अप की पावर 1/y ये हम लोग लिख देंगे। ध्यान रखना आप लोग। हमें कहा गया है कि आप लोग बताइए 64 के बराबर कितना होगा, और 40 में अपने पास 64 का स्क्वायर है। यहां पर 64 का स्क्वायर है, ध्यान रखना सभी लोग। शुभम कुमार जब आप बाथरूम में थे उस टाइम करवा दिया था भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 24। आप 25 को फिर से पीछे पड़ गए हो, अभी भी करवाया है। उस टाइम आप शायद बाथरूम में थे और वहां पर भी शायद सो रहे थे आप। तो 4096 की पावर 7 + 4√3 ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
और बताइए कि फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ 64 64 के बराबर क्या होगा, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। बोलिए ठीक है क्या? विक्की खी 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 करके बंदर की तरह नहीं है सो भाई, आप ध्यान दीजिए बोर्ड पर। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, और याद रखना ये जो अपने पास होता है ये अपने पास 40 का स्क्वायर होता है। तो मुझे बताओ 4 यहां पर ये जो होगा 64 का स्क्वायर है। स्क्वायर का स्क्वायर हमेशा अपने पास इंटू होता है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 64 का अपने पास स्क्वायर है और पावर की पावर हमेशा इंटू होती है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। ये बात उम्मीद है आपके समझ में आई होगी कि मैंने क्या लिख दिया यहां पर। ध्यान रखना, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये 64 का अपने पास स्क्वायर है, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन ही अपने पास सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है ये। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना यहां पर कुछ चीजें, एक तो ये याद रखना, एक एक्स की पावर अगर कभी भी माइनस का साथ है तो इसको 1/x⁷ आप लोग लिख सकते हो। पावर माइनस में हो तो ये चीजें आपको पता होंगी, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2x-3 अगर, या लिखा हुआ है 2y-3, तो पॉजिटिव पावर तो ऊपर इस चीज को लिख सकते हो x की पावर 2y, प्लस वाली तो ऊपर लिख सकते हो और नीचे लिख सकते हो x की पावर अपने पास 3, क्योंकि पावर अगर बेस सेम है तो पावर ऊपर जाकर माइनस होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। x की पावर m अपॉन x की पावर n, अगर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, तो इसको लिखते हैं x की पावर m-n, ये हम लोग लिख देते हैं। ध्यान रखना। तीसरी बात, x की पावर m की पावर अगर n है तो पावर की पावर हमेशा इंटू होती है। m इंटू n, ये कुछ अपने पास सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को पता होना जरूरी है। तो ध्यान से समझिए आप लोग, ये अपने पास, मुझे एक बात बताओ, यहां से 4096 की जगह क्या 64 का आप लोग स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, और इसके ऊपर पावर अपने पास है 7 + 4√3, ये लीजिए। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? या एक काम कर लीजिए, पहले नहीं लिखना चाहते तो ये लिख सकते हो। पहली बात तो मुझे ये बताओ 4096 बराबर x की पावर 1/x⁴ 7 + 4√3, क्या ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? 7 और उधर की पावर इधर अपोन में आ जाती है। एक एक स्टेप में आपको बताते रहता हूं, एक एक स्टेप में आपको समझाते रहता हूं, क्योंकि लास्ट में तो कुछ बच्चों को मना करना ही है। तो मैं एक एक स्टेप आपको बताते चलता हूं और समझाते चलता हूं। जहां आपको लगे सर ये डाउट है, उसी को मुझसे पूछ लेना। पहली चीज सभी को समझ में आ गई। जब भी इसको रेशनलाइज करोगे, या तो आराम से बैठकर, क्योंकि टाइम की आपके पास कोई कमी है तो होती है नहीं, यहां पर आराम से बैठकर आप क्या करोगे, ऊपर नीचे इंटू करोगे 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3 से रेशनलाइज करना। या मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत अगर आपको याद रहता है किसी भी बच्चे को, तो अपने पास यहां पर अगर 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर करोगे 48, अंतर अगर एक का हो तो इस चीज को आप लोग ये भी लिख सकते हो। जब भी अपने पास ऐसा हो तो इस चीज को आप लोग, अंतर अगर एक का हो तो ऊपर ले जाकर ये भी लिख सकते हो। दूसरी स्टेप, और ये अपने पास 64 का मान पूछा है तो 64 का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। जब भी अंतर अपने पास एक का हो, 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 48, तो अपने पास ऊपर भी ले जा सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर तीसरा ये स्टेप यहां से मैं उठा रहा हूं, जब भी अपने पास ऐसा हो तो पॉजिटिव वैल्यू तो ऊपर रह जाती है और नेगेटिव नीचे आ जाती है। तो इस चीज को x की पावर 7 पॉजिटिव वाली तो ऊपर, अपॉन अपने पास x की पावर 4√3, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बराबर 64 का स्क्वायर तो अपने पास चल ही रहा है। नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, x की पावर 7 अपॉन x की पावर 4√3, ऊपर जाएगा, बेस सेम है तो पावर घटती ही है, x की पावर m-n होती है ही। तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं। और दोनों तरफ मुझे बताओ क्या रूट लेना पड़ेगा क्या? क्योंकि पावर अगर 2 है तो इधर आएगा तो इधर भी 1/2 रूट लेना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, 4 नंबर स्टेप में दोनों तरफ, ये जो पहले वाली स्टेप है इसको वापस लिखता हूं, x की पावर 7
अपॉन x की पावर 4√3 बराबर अपने पास है 64 का स्क्वायर। लेकिन 64 लाने के लिए इधर भी पावर 1/2 लगानी पड़ेगी, तो एक तरफ नहीं लगाते हैं, पावर अगर लगाते हैं तो दोनों तरफ, तो इधर भी पावर 1/2 और इधर भी पावर 1/2। पावर 1/2 ऊपर वाले के साथ भी लगेगी और नीचे वाले के साथ भी लगेगी। पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, तो ये तो कट के 64 बचेगा। x की पावर 7/2 अपॉन x की पावर इंटू करोगे तो 2√2, 2√3 ऑप्शन आ जाएगा सी। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 नंबर क्वेश्चन आसान है। इसमें अपने पास ये जो है, अभी फॉर्मूला मैंने आपको बता दूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी अपने पास है। ये अपने पास देखिए x का जो मान है वो है 95.1 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 94 इंटू 95.1। ये अपने पास है, इसको हम लोग 2 इंटू 94 लिख सकते हैं। और ऊपर अपने पास ये है 95.1 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर प्लस 94 इंटू 95.1। और नीचे वाला जो अपने पास फॉर्मूला है, अपने पास यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, वो एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, वो तो होता ही होता है, या ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर वहां से इसका फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो अगर दोनों जगह से ए माइनस बी कॉमन ले लें और उसके बाद सोल्व करें तो इसका फॉर्मूला ये ऊपर वाला दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो नीचे वाले का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए माइनस बी। ए का मान 95.1 है, ए माइनस बी। आगे आएगा ए माइनस बी के बाद ए स्क्वायर 95.1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 95.1 इंटू 94। तो देखिए यहां से अपने पास इससे ये तो कट गया है, ये और ये कट गया है। ये किसका स्क्वायर बना? तो आप कहोगे सर ऊपर वाला फॉर्मूला बना 95.1 माइनस 94 का होल स्क्वायर, और नीचे 95.1 माइनस 94 चल ही रहा है, तो क्या एक स्क्वायर से कट जाएगा क्या? और x का मान कितना आएगा? 1.1 आ जाएगा। वो यहां पुट कर दो, x का मान 1.1 जो पूछा है उसमें पुट कर दीजिए। 1.1 अगर रखोगे तो 1.1 प्लस 0.9 अपॉन 1.1 माइनस अपने पास 0.9। तो ऊपर तो हो गया अपने पास 2 और नीचे हो गया अपने पास 0.2। तो यहां से अपने पास पॉइंट हटाओगे 0, तो ये अपने पास 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर मुझे बताइए क्या 100 अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। ये पहली के हैं, फर्स्ट पीडीएफ के। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि कभी भी अपने पास सीखना, यदि कभी भी अपने पास x प्लस 1/x बराबर, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 आ जाए, या x प्लस 1/x बराबर -2 आ जाए, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ जाए, या अपने पास x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 आ जाए, या अपने पास x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर -1 आ जाए, या अपने पास x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 आ जाए, या अपने पास x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर -√3 आ जाए। ध्यान से सुनना, इनके बराबर में x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर में अगर अपने पास 2 आए या -2 आए, 1 आए या -1 आए, √3 आए या -√3 आए, क्लास क्या प्रॉपर चल रही है क्या? बताओ मुझे एक बार। हाँ, ये लिखना है ट्रिपल एच, ये याद होनी चाहिए, ये स्पेशल कंडीशंस हैं अब आपके पास। मुझे उससे पहले बताइए, क्या क्लास प्रॉपर चल रही है या अब भी इश्यू आ रहा है, बताना मुझे। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, प्रत्येक बच्चा, और ये चीजें भाई आप लोग सीखो, थोड़ी सी मेहनत करो, 100% आपका जो मैथ्स है वो इंप्रूव हो जाएगा, 100% इंप्रूव होगा, ध्यान रखना। और मैथ्स के लिए और इनकी स्ट्रेटेजी के लिए कुछ वीडियोस मैं यूट्यूब पर आजकल डाल रहा हूं, तो आज या कल, शायद आज ही आएगा। एक बच्चा अंकुश, ऑल इंडिया 58 रैंक है, उसने अपना मैथ्स कैसे इंप्रूव किया उसको जरूर देखना। एक बच्चा है सत्यम, जो दिल्ली से आया था, अब की बार सीएसएस उनको मिला है, एसओ, उनकी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी जो थी वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी उस बच्चे ने बताई। तो आप लोग थोड़ा सा, अगर कोई भी स्ट्रेटेजी आप लोग जानना चाह रहे हो, क्योंकि वहां पर उनके साथ में बैठकर बातचीत करता रहता हूँ, कुछ चीजें पूछता हूँ आप लोगों के लिए कि कोई स्ट्रेटेजी बताओ, तो उनसे आप लोग देख सकते हो भाई कि कैसे इंप्रूव कर सकता है कोई भी बच्चा। तो ध्यान से समझना, यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है, सीखना। यहां पर x, ये अगर कभी भी 2 -2, 1 -1, √3 -√3, इसमें से अगर कभी भी आपके सामने आता है, तो याद रखना है, फिर स्पेशल कंडीशंस हैं, तो याद रखना है कि यहां पर x का जो मान होगा ये अपने पास ओनली और ओनली 1 सेटिस्फाई करेगा। यहां पर x का जो मान है वो -1 सेटिस्फाई करेगा, और यहां पर x का जो मान है वो प्लस और -1 दोनों सेटिस्फाई करेंगे। यदि कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 1 है, तो याद रखना एक्स क्यूब की जो मान होगा वो अपने पास यहां पर कितना होगा, एक्स क्यूब बराबर अपने पास, इसको देखिए ध्यान से समझना, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां पर लेकर आते हैं, ये लीजिए। तो दोनों तरफ आप लोग एक काम करो, यहां से मुझे एक बात बताओ, इसका अपने पास एलसीएम अगर हम लोग ले लें तो एलसीएम कितना आएगा, या एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर से इंटू कर दो। सबसे पहले मैं इंटू कर रहा हूं इसको एक्स स्क्वायर से, तो जैसे एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा। एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे इसको तो ये क्या बनेगा, एक्स बनेगा। और इसको एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये लो पहली बात। दूसरी बात, इसी का अगर हम लोग एलसीएम ले लें, इधर से इधर लाएं इसको, और एलसीएम अगर ले लें इसका, तो मुझे बताओ इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर इसका जो एलसीएम होगा वो एक्स होगा, तो यहां इंटू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे जो एलसीएम आया उसको आगे इंटू कर दो तो ये आ गया। बताओ यहां से एक्स स्क्वायर का मान क्या रख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर का मान एक्स -1 रख सकते हो। यहां पर पुट कीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, एक्स -1 रख दो, यहां से एक्स एक्स कट गया, तो बताओ एक्स क्यूब का मान क्या -1 आ गया है क्या। तो जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 1 हो, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक्स क्यूब का मान ये रटा हुआ होना चाहिए पहले से, कि एक्स क्यूब की वैल्यू जहां पर भी जरूरत पड़ेगी तो उसको 1 लेंगे, और ऐसा अगर है तो एक्स क्यूब का मान +1 लेंगे। कैसे आया वो चीज भी समझा दी है, और क्या याद रखना आपको वो भी मैंने बता दिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तीसरा, अपने पास x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 है, तो ध्यान रखना x की पावर 6 बराबर
अपने पास -1 होगा और x प्लस 1/x बराबर -√3 है, तो x की पावर 6 बराबर -1 होगा। कैसे आया सर? दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, जो क्यूब वाला फॉर्मूला है दोनों तरफ क्यूब करोगे अपने आप अपने पास आ जाएगा। लिख सकते हो ये 7 के 7 पॉइंट, ये थोड़े से स्पेशल पॉइंट हैं। जब भी बराबर में 2 - 2 √3 -√3 1 -1 आ जाए तो फिर हम लोग ये वाला तरीका लगाएंगे। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कैसे है वापस समझाता हूं। मैंने क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर से इंटू कर दिया पहले, तो इधर दूसरा इस साइड इसी का एलसीएम ले लिया और एक्स स्क्वायर का मान यहां पर एक्स -1 रख दिया, ये आ गया। ये सीखना चाहते हो तो दोनों तरफ क्यूब कर दो। तो ये थी आज की हमारी क्लास। याद रखना है गलती से नहीं लिखा हुआ है, दोनों में ही -1 आएगा। ये चीज याद रखना, 6 और 7 में ये गलती से नहीं लिखा हुआ है, दोनों में ही अपने पास माइनस आएगा। एमए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इंटरव्यू आ जाएगा भाई, जिस बच्चे को एक्सटर्नल अफेयर मिला है उसका इंटरव्यू आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं कल हम लोग मॉर्निंग में 7 बजे। टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो।